हेलो एवरीवन। तो मैं आज हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे का एक क्विक रिवीजन लेके आया हूँ, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम है अभी अलाइड या कोई अन्य एग्ज़ाम, उनमें इस आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जो भी प्रश्न बनेंगे मैं उनको इस वीडियो में कवर करूँगा। तो इसमें एक क्विक रिवीजन की तरह एक होगा जिसमें आपको इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो कि अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आ चुके हैं, तो उनको डिस्कस करूँगा मैं साथ में। तो आप इसका बस आपको शॉर्ट नोट्स की तरह इनको बनाना है। बाकी जो भी आगे फर्दर वीडियो होगी, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो भी इकोनॉमी है उसके बारे में बताया गया है कि इसकी वृद्धि दर कितनी रही है और इंडिया से कंपैरिजन किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को करेंगे, क्योंकि वो थोड़े छोटे चैप्टर हैं तो उन्हें जल्दी से कवर किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। इस बार बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो वृद्धि दर है वो 7.1% रहने का अनुमान है, और जो इंडिया की है वो 7.3% है। ये जो डाटा है 2023 और 24 का डाटा है, ये आपको याद रखना है। जो अभी रिसेंट जो बजट आया है ना, उसमें जो वृद्धि दर है इंडिया की अभी बता दी गई है, तो आप एक बार उसे भी चेक कर लें। और इसमें जो विश्व बैंक और अन्य कोई भी जो हैं उनके द्वारा बताया गया है कि विश्व की और इंडिया की कंपैरिजन किया गया है कि कितनी वृद्धि दर रही है। तो IMF के द्वारा बताया गया है कि विश्व की 2.9% वृद्धि रहने का अनुमान है, और इसी में इंडिया की है 6.3%। आपको ये नोट करना है कि ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। ये अभी रिसेंट जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक पूछा गया था IMF और एक वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक जो बता रहा है विश्व की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है, तो वो है 2.4%, और इंडिया की 6.4% रहने का अनुमान है। इसे आप चाहे स्किप कर लें, थोड़ा देख लें, बस एक पैटर्न फॉलो कर लें कि इसमें जो बताया गया है IMF के द्वारा, वो वृद्धि दर बताई गई है वो 2.9 है, और वर्ल्ड बैंक थोड़ा उससे कम बता रहा है। और वर्ल्ड बैंक का जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताया गया है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लें कि इसमें IMF ने थोड़ा कम बताया है और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए 6.4% थोड़ा ज़्यादा बताया हुआ है। ये रही हमारी इसमें हिमाचल प्रदेश और इंडिया की वृद्धि दर। और इसमें जो बताया गया है कि कंपाउंड CAGR जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो भारत की उच्चतम है हिमाचल प्रदेश से। अभी जो भी एग्ज़ाम हो सकते हैं उनमें ऐसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पूछेगा जो है हिमाचल प्रदेश की कम है इंडिया के कंपैरिजन में। और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है भारत की जो है 8.6% और हिमाचल प्रदेश की 7.9%। ये आपको याद थोड़ा मोटा मोटा पता हो तो आप पेपर में एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इजीली। और तथा ये सभी को पता है कि जो भारत है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वो है 3.75 ट्रिलियन। अभी एक रिसेंट जो है न्यूज़ आई है, न्यूज़ और रिपोर्ट थी कि उसमें बताया गया है कि अब USA फर्स्ट है और चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, और जर्मनी और जापान इन दोनों का, जर्मनी और जापान का जो था 3rd और 4th पोजीशन पे थे ना, तो इनका अब जापान चला गया है 4th पोजीशन पे और जर्मनी आ गया है 3rd पोजीशन पे, और 5th पे है अब इंडिया। तो इसे आप देख लें कि कब का रेफरेंस दिया हुआ है, कि किसी रिपोर्ट का रेफरेंस दिया हो तो आपको जर्मनी 3 नंबर पे देखने को मिलेगा और जापान 4 नंबर पर। ये आपको देखना है कि अगर उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे का मेंशन किया हुआ तो आपको यही ध्यान देना है कि
फिफ्थ इंडिया फिफ्थ पर है और जापान तीसरे पर होगा और जर्मनी फोर्थ पे होगा। तो ये आपको ये देखकर पता लग जाएगा कि क्या पूछा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है 2,35,199 है। और जो लास्ट ईयर का पूछा जाए तो उसमें आपको याद रखना है कि 2,18,788 रुपये है। जो आपको लमसम याद हो तो आप पेपर में जो भी क्वेश्चन होगा उसे एलिमिनेट करके देख सकते हो कि क्या पूछा है और कब का मेंशन किया होगा, 2023 का या 2024 का। अभी एक पेपर हुआ था कि उसमें अभी एक क्वेश्चन आया था कि 2000 की तुलना में 2011 और 12 की तुलना में जो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। तो यह थी 7.9%। अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, शायद मेरे को याद नहीं, अभी शायद HPPSC के थ्रू ही था वो एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और हो सकता है कि अभी इस एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्योंकि लास्ट ईयर HES में भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में हुआ था उसमें पूछे गए थे, 2024 में हुआ था उसमें कुछ ऐसा नहीं था, उसमें डायरेक्ट जो थे दूसरे क्वेश्चन आए हुए थे। तो नेक्स्ट था कि प्रचलित कीमतों पर हमारी जो GDP है वो है 2,07,430 रुपये था। और इसमें वृद्धि दर जो हुई है 8.2%। ये भी आपको याद रखना है कि 2023 और 24 का है डाटा। आपको पास पेपर में यही याद रखना है कि कौन सा डाटा पूछा हुआ है। आजकल देखा गया कि अभी कोई रिसेंट एग्ज़ाम हुए थे उनमें 2019 का कंपैरिजन भी किया हुआ था कि उसका भी डाटा पूछ लिया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि 2023 का पूछा है या 20 का या 21 का, या अभी जो रिसेंट आया था वो पूछा हुआ है। और स्थिर कीमतों पर है वो है 1,42,800, इसमें की वृद्धि दर हुई थी 7.1%। तो आप इसका जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो खुद से बना लें या इसी प्रेजेंटेशन को आप स्क्रीनशॉट लेकर या कुछ भी रख सकते हो कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। आने वाली वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए कि ताकि आपकी जल्दी से रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।